आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? 6 फरवरी 1988 समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर छठे चक्र तक पहुँचने में उसे कई मायावी सीढ़ियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियाँ इतनी प्रबल होती है कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती है। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस शक्ति के भंवरजाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था, आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुँचे हुए पहले व्यक्ति हो। आप एकमात्र भारतीय हो जो वॉयस लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नज़र डालता हूँ तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंघा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंघे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। ये देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है कि मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया है। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित आध्यात्मिकवादी राजनीति की दूरी के याचक बनकर चक्र लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंघे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंघा किस स्थान पर रहता है और उसके क्या गुण धर्म है, सर्वविदित है। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता आध्यात्मिक सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर ही स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सद्गुरुदेव जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोग की सत्ता से जुड़ चुका है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सद्गुरुदेव की कृपा के पार करना असंभव है। संत सद्गुरुदेव क्योंकि माया तीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियाँ उनके आगे करवत खड़ी रहती है। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सद्गुरुदेव की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुँचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेदकर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से जो ही आज्ञा चक्र को भेदकर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक ही रास्ता परम धाम का खुला रहता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सद्गुरुदेव की शरण में जाने से ही मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्य भावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ कर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार 8वां
पटकी का अंत तब तक नहीं हो सकता है जब तक जीव संत सदगुरुदेव की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भगत ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। भगत अगर भगवान से भी बड़ा अपने सदगुरु को मानता है तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात नहीं है। भगवान से भी बड़े होते हैं सदगुरुदेव, जो मोक्ष प्राप्ति देते हैं। मोक्ष कोई खिलौना नहीं है जो जाते ही हाथ में आपको दे देगा। उसके लिए आपको आराधना करनी पड़ेगी, मंत्र का जप करना पड़ेगा। और पुरुष याग सिद्ध योग तो बहुत सरल मंत्र है जो ऋषि मुनियों द्वारा बिल्कुल पका पकाया मंत्र है, जिसमें आपको घर में रहकर आराधना करनी है। हर काम करते हुए मंत्र का जप करो, आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और आपको क्या चाहिए? सदगुरुदेव की कृपा से आपके दोनों जीवन, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन एक साथ चलेंगे, वो भी गुरुदेव की आराधना करने से। ऐसे सदगुरु कई जन्मों बाद अवतरित होते हैं। ऐसे सदगुरु की आराधना करने से मोक्ष मिलता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।